Once again, welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing well. आप लोग यार मस्त तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो कि आपकी हाई डिमांड आई कि सर जो हमारी मैथ जीरो टू हीरो वाली सीरीज है ना, जो हमारी मैथ जीरो टू हीरो वाली सीरीज है, उसमें क्या कर दो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला नहीं हो रखा था तो उसे भी एक बारी कर लो। तो फाइनली ठीक है, जीरो टू हीरो वाली जो आपकी सीरीज है उसमें आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला मैं आपको करवाने वाला हूं। आपको दिख रहा होगा है ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये 2-3 पार्ट में आएगा, एक ही बारी में मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, स्लोली स्लोली करेंगे ताकि आपको इसमें सारे ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद पहले हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उसके बाद आपको हाई लेवल पे जाएंगे। आपके लेवल का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, आप लोग यार आरएमएस का कर रहे होंगे, सैनिक का, जेएनवी वगैरह, सीएचएस वगैरह या आरआईएमसी वगैरह, सब कुछ मैं इंक्लूड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक रहेगा, सब में वो इंक्लूड हो जाएगा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। राइट, और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगेगा, अगर आपको समझ आएगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर स्पीड की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे कि सर ये स्पीड होती क्या है। सबको पता है यार, वैसे है ना, स्पीड का फंडा तो सबको पता है। स्पीड को हम हिंदी में चाल कहते हैं, सबको पता होगा है ना। स्पीड को हम हिंदी में क्या कहते हैं गाइज, चाल कहते हैं। वैसे तो लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता है ये स्पीड मतलब जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस गति के साथ हम चल रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ हम चल रहे हैं, है ना। अगर फिर भी आपको लिखना है तो हम इसमें जो डिफाइन करते हैं, हम इसे डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम को अगर हम ले रहे हैं, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम को हम ले रहे हैं तो उसमें वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम आप स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी आपको कहना है, ये आपका स्पीड होता है। इस स्पीड को हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, बट आप हाई लेवल में जाओगे कहीं पे से वी से भी डिनोट करा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इसमें आएगा आपका वो आएगा इसकी यूनिट। इसकी यूनिट पूछी जाती है कि भाई स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या रहती है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसकी यूनिट आपकी या तो रहती है क्या, किलोमीटर, पूरा लिख लेते हैं, या तो रहेगी आपकी इसमें किलोमीटर पर आवर में रहेगी, किलोमीटर पर आवर में रहेगी। आप जिसे बड़े प्यार से डिनोट को किलोमीटर पर आवर में ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका एच है यहाँ पे, हाँ, किलोमीटर पर आवर में। और जो इसकी दूसरी यूनिट होगी वो इसकी हो सकती है क्या, मीटर पर सेकंड में। तो दूसरी यूनिट होगी वो होगी आपकी क्या, मीटर पर सेकंड में भी इसकी यूनिट हो सकती है, जिसे आप डिनोट करते हो क्या, मीटर पर सेकंड में। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो यार, हम डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, इसमें और एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि इसे चेंज भी करना होता है, बट फिलहाल के लिए मैं एक बार आपको इस चैप्टर के लिए फ्रेंडली बना देता हूँ। डिस्टेंस की हम बात करते हैं। डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, डिस्टेंस को आप हिंदी में क्या कहते हो, दूरी कहते हो। ठीक, डिस्टेंस को आप हिंदी में क्या कह देते हो, दूरी कह देते हो। ओके, तो डिस्टेंस होती क्या है, कोई भी रास्ता है, मान लो कोई भी पाथ है आपका, है ना, उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई या कवर्ड बाई, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, टेंस कह देते हैं, है ना। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है, आप जिस पाथ पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, उसकी लेंथ जो आपने ट्रेवल करी उसे हम उसकी डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसकी भी ऐसे, इसकी भी यूनिट आपसे पूछी जाती है ना, इसकी भी आपको क्या पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाती है। इसकी भी हम यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या तो भाई ये किलोमीटर में होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो पता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप भाई इसको कि लीटर में आप मेज़र कर रहे हो डिस्टेंस को, है ना, उसे आप किलोमीटर में ही मेज़र करते हो। या इसकी जो दूसरी हो सकती है वो क्या हो सकती है, मीटर हो सकती है। ठीक है, जनरली हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में लेते हैं, बाकी और भी कई सारी यूनिट होती हैं, बट नॉर्मल मेजरमेंट में यही आपकी यूज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम तो यार तुम्हें पता ही है ना, टाइम तो सबको पता ही है, जो चल रहा है ना, जो ड्यूरेशन होता है। ओके, अब फॉर्मूला सबको पता है यार, जो इसका सबसे बेहतरीन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, आपको पता है, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू आपका होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। याद भी नहीं रखना है, याद नहीं भी रखोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका हो सकता है। ठीक है,
शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हो S इज इक्वल टू डी अपॉन, ठीक है, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। एक चीज़ देखो, अगर यहाँ से आपको डिस्टेंस दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, आप स्पीड निकाल लोगे, तो जनरली ना एक दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, या टाइम इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं करना है, ये याद करने की नीड नहीं है। एक ही फॉर्मूले को याद करो, उसमें वैल्यू रख दो, उसे रीअरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि यार ये फॉर्मूला करना है, वो फॉर्मूला करना है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो अगर आपको टाइम पूछ दिया जाए, किसी की स्पीड अगर 5 है, डिस्टेंस वहाँ पे 20 है, अपॉन में टाइम है, फिर रीअरेंज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, t इंटू 5 इज इक्वल टू 20। टी की वैल्यू चाहिए, 5t के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और 5 4 जब 20 हो चुका है। कोई दिक्कत है किसी को, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बेसिक से करवा रहे हो, जीरो टू हीरो सीरीज जो भी है, हर एक चीज़ में आपको बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसे नोट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसे आप नोट में लिख लेना। क्या लिख लोगे कि जो भी आपका वो रहेगा, क्या टाइम रहेगा, और जो आपका स्पीड रहेगी, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मतलब, अगर आपका टाइम देखो, अगर आपका टाइम आपको दे रखा है, टाइम अगर आपका आर में दे रखा है, टाइम अगर आपका किस दे रखा है, आर में दे रखा है, और अगर जो आपकी स्पीड है, स्पीड की यूनिट हमें पता है, एक तो किलोमीटर पर आर है, एक आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमेशा अगर टाइम आर में है, तो ये किस में होना चाहिए, स्पीड, ये फिर आपका किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। या ऐसा समझ लो, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आपका जो टाइम होगा वो आपका आवर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, पीछे ये वाली भी आवर और यहाँ भी आवर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपका टाइम अगर आपका टाइम सेकंड में होगा, अगर आपका टाइम सेकंड में होगा, या अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, तो टाइम भी सेकंड में रहेगा। देखो, सेकंड सेकंड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको उसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, रुको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो आपका टाइम होगा, अगर वो आर में है, तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में होगी, और अगर आपका टाइम सेकंड में है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है ना। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यार, जनरली हम क्या करते हैं, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, इसे कहाँ चेंज करोगे आप लोग, इसे चेंज करोगे आप ऐसे, इसको आपको चेंज करना है। चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है। आप किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 5/18, मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 5/18 करोगे, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, और अगर आपने इसे क्या करा, मीटर पर सेकंड वाले को अगर आपने क्या करा, मीटर पर सेकंड वाले को आपने अगर चेंज करना है, आपने अगर क्या करना है, इसे चेंज करना है, तो कहाँ चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 18/5। ये आपको ध्यान में रखना है, इसे आप याद कर लो। भले इसका पूरा लॉजिक होता है कि हम 18/5 और 5/18 से क्यों करते हैं, इसका पूरा लॉजिक होता है, ठीक है। वो भी अभी बताता हूँ, अगर बताना देखो यहाँ पे समझो, अगर आपको बताना है, आपको पता है यार, देखो ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, किलोमीटर अपॉन में आर है, पर आर मतलब अपॉन में आर है। इसे हमने चेंज करना है, हम इसे कहाँ चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, मान लो आपके पास कहीं पे 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर है, और ये आपके पास 1 आवर है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। आपको पता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बात आपको पता है। और आर को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आपको मिनट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको 2 बार 60 से करना पड़ेगा, क्यों, 1 आवर को आपने पहले मिनट में करा है ना, आपको चलो मैं यहाँ पे ये भी आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे लिख लेना, आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में आपके क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। और 1 किलोमीटर ये तो आपको पता है 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। पूरा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आती है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, ये कैलकुलेट करना कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा, 1 आवर को पहले मैंने मिनट में कन्वर्ट करा तो 60 से मल्टीप्लाई, अब उस मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करा तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, इसे मैंने क्या कर दिया देखो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका बचा, यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 10 1 जा, ये 10 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया 6 इंटू 6, 6 से जा कितना होता है आपका 36 होता है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैंने रिड्यूज करा, रिड्यूज किससे करा, 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 18 जा 36। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यहाँ पे लिखा है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सीधे निकल आएगा। ठीक है, होप यार तुम्हें यहाँ पे ये समझ आया होगा, होप तुम्हें ये सुन के मजा आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। इसे भी आप यहाँ पे एज ए नोट में रख सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि अगर कभी आप ये 5/18 18/5 में आप भूल भी जाते हो ना, आप ऐसा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेम थिंग यहाँ होती है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा, मैं किससे डिवाइड करूंगा 1000 से, और सेकंड को आर में चेंज करूंगा, मैं 60 से उसे डिवाइड कर दूंगा। फंडा आपको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे, आगे चल रहे, ठीक है। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें, ठीक है। और देखो यार, आपका बिल्कुल प्रॉपर हमारे सारे बैच चल रहे होते हैं, लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। उसमें डेली क्लासेस होती है ना, उसमें आपका क्या होता है, डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है ना, डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है ना, ये देखो डेली क्लासेस होती है, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डिंग उसकी होती है, नोट्स आपको मिलते हैं, माइक और कैमरा आप ऑन कर सकते हो, डेली डीबीबी मिलता है, ठीक है। और उसमें आपका एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज अवेलेबल होती है ना, उसमें फिर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। डजंट मैटर आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक के आरएमसी सारे एग्जाम की आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही है। इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड है, और बहुत 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 मिनिमम फी होती है, ना के बराबर बात खतरनाक तरीके से, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह आप ले सकते हो, कोई दिक्कत होती है तो बता देना है। प्रॉपर टेस्ट वेस्ट वहाँ पूरे होते रहते हैं, आपको फिर कोई भी परेशान नहीं होना कि कहाँ से करना, क्या करना, कैसे करना, सब आपको अवेलेबल, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है इसमें आपका ये यहाँ तक तो यार किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें आपका क्या, आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, आगे आएगा इसमें आपका क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, ताकि तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए, उस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्पीड स्पीड ऑफ अ बस, स्पीड ऑफ अ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर, इज 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ फार, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, हाउ फार, क्योंकि मुझे पता है किसी को इसमें दिक्कत होगी, हाउ फार डज इट गो, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड। दो कॉन्सेप्ट आपके अभी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड, क्या आपको बताने क्या होगा, जल्दी कमेंट कर दो क्या कि क्या होगा इसका आंसर। और यार इतना तो कर ही लेते होंगे, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन करवाना जरूरी, आपको पता है जीरो टू हीरो है, बेसिक से एडवांस तक, जीरो से हीरो तक। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी है, बस की स्पीड आपको दे रखी है, और जब आप पेपर में करोगे इतना सारा नहीं लिखोगे, वो तो मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। स्पीड आपकी कितनी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड मतलब क्या दे रखा है, ये सर हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड का, आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। आपको क्या बोला, हाउ फार डज इट गो, ये कितनी दूर जाएगा, इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, सर वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, हमें यहाँ पे दूरी फाइंड करनी है, दूरी ज्ञात करनी है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यार मैंने आपको एक चीज़ बोली है, अगर आपको ध्यान में होगी तो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सर जो स्पीड की यूनिट होगी और जो टाइम की यूनिट होगी वो सेम रहेंगी, ठीक है, या जो डिस्टेंस की भी होगी वो सेम रहेगी। मान लो
अगर स्पीड की यूनिट है किलोमीटर पर आवर तो टाइम की भी होनी चाहिए आर, और डिस्टेंस भी आएगी फिर किलोमीटर में। मतलब अगर स्पीड किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी। अगर स्पीड आर में है, डिस्टेंस आर में आएगी। इसके अपोजिट अगर आपका जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, आपका जो टाइम होगा वो सेकंड में आएगा, जो डिस्टेंस होगी वो मीटर में आएगी। मीटर का मीटर, सेकंड का सेकंड। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम आवर में है, अगर आपके पास टाइम आवर में है, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस जो निकलेगी ऑब्वियसली वो किलोमीटर में निकलेगी। अगर आपके पास टाइम सेकंड है, आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड में, एंड देन आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो भी आपकी मीटर में आएगी। होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ तक किसी को यार कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत है तो बता दो। कोई भी यहाँ किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो गाइज बता सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो चलो इसको हम यहाँ पे अब आगे प्रोसीड करते हैं। हमने देखा कि सर यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम 6 सेकंड, टाइम सेकंड में है। या तो आप क्या कर दो, इस स्पीड की आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो यूनिट को, या तो इस टाइम को क्या कर दो, आर में कन्वर्ट कर दो। आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको कन्वीनियंट, आंसर सेम आएगा। चलो मैं क्या करती हूँ, मैं स्पीड को कर देता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है सर ये 45 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में करना है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 5/18 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हमने जब इसे सॉल्व करा, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस कर दो। मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, 9 से मैं इसे कर देता हूँ। ये हो जाएगा 9 5, देखो ये 9 से कट कर दिया मैंने ना, ये तो समझ रहे होंगे। ये मैंने 9 से कट कर दिया, 9 से क्या कट कर दिया, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। ठीक है, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, वो वहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 5 इंटू 5 अपॉन में क्या आ गया आपका, 2 आ गया। 5 5 25 अपॉन में। ठीक है, आप चाहते इसे पॉइंट पे भी लिख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले पॉइंट पे मत जाओ, फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है स्पीड इंटू टाइम, तो इसमें रख दो, अदरवाइज इसमें रख के भी उसे आप रीअरेंज करोगे, आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब स्पीड है आपके पास कितनी, स्पीड आई हमारी कितनी, अच्छा ये अब मीटर पर सेकंड में आ गया। हाँ, स्पीड आई हमारी कितनी, सर 25/2, और टाइम आया हमारा कितना, टाइम कितना आया हमारा, बताओ टाइम कितना आया हमारा, टाइम आया हमारा कितना, 6 सेकंड। ठीक है, अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है सर मैं इसे यहाँ पे 3 से 2 से कट कर देता हूँ ना, सिंपल दिख रहा है, मल्टीप्लाई में है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 25 3 जा कितना होता है, 25 इंटू 3 हमें पता है सर 75 होता है। अब बताओ डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, यस, क्योंकि सर ये हमने मीटर में लिया है तो ये भी हम मीटर में लेंगे। ठीक है, तो 75 मीटर आपका आंसर आएगा। बहुत बेसिक है लेकिन बताना ज़रूरी था। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बेसिक तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, जिसको कोई भी, अगर मैं डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चन देता तो तुम्हें दिक्कत हो जाती। एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको, स्पीड, द स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ अ कार, या बोट कर दो, स्पीड ऑफ अ बोट, बहुत ये तो 6 लेवल का है। ठीक है, बोट in still water, speed of a boat in still water is 5 मीटर पर सेकेंड, इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आपको बोल दिया गया व्हाट इज, जो अभी तक मैंने आपको बताया उस पर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज इट्स स्पीड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर, इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड क्या होगी वो आपको बताना। आंसर भी यार आपका आ गया होगा, आंसर भी आपका आ गया होगा। आपको क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, आपको मिला क्या, 18 किलोमीटर पर, बताओ कोई दिक्कत किसी को।
18 किलोमीटर पर आवर बोल दो या 5 मीटर पर सेकंड बोल दो, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं यहाँ तक की दिक्कत। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और छोटा सा छुटका सा क्वेश्चन ले लेते हैं। स्पीड ऑफ ए बस, स्पीड, और मज़ा आ रहा होगा सबको यार ना, मज़ा आ रहा होगा सबको। स्पीड ऑफ ए बस, एक बस की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ए बस इज, स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस देखो साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोगों भी फिर साथ साथ कर लो, है ना, फिर तुम बोर नहीं होंगे। मैं डायरेक्ट सब कुछ लिख के लाऊंगा फिर मज़ा नहीं आएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस, द बस, डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इन 5 सेकेंड इज, क्या होगी वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। अब तक आंसर आ भी गया होगा, डायरेक्ट आपने करा। आपको क्या बोला है, डिस्टेंस का वर्ड है, मतलब d इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड इंटू टाइम होती है। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 70 इंटू टाइम, टाइम का फंडा है यार। यहाँ पे टाइम सेकंड में दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, टाइम को मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को मुझे क्या करना पड़ेगा, आर, या टाइम को आर में कर लो या हम डायरेक्ट इसको कर लें, फिर एक ही कॉन्सेप्ट पे चलोगे, आपको ज़्यादा कम्फर्ट है ना। 72 किलोमीटर पर आवर था तो मैंने इसे मीटर पर सेकंड कर दिया। 72 इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 से 72 कट, 18 4 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है स्पीड आई आपकी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम है आपका 5 सेकंड। 25 जा 100 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी। ठीक है, 100 किलोमीटर वो आपकी ट्रैवल करेगी। सॉरी, किलोमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, मीटर होगा। यहाँ तक यार कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सिंपल हमने करा। और एक बेसिक क्वेश्चन दे दूँ, एक और बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी हाई लेवल है, थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, अभी तक हमने जो करा उसमें हाई लेवल। एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है आपका। ठीक है, एन एरोप्लेन कवर्स, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of, at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन है टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 whole 2/3 hour, in 1 whole 2/3 hour it must be, it must be travel at a speed of, ये क्वेश्चन है, करो जल्दी आंसर दो। एट ए स्पीड ऑफ, बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, करो जल्दी। और वीडियो को भाई लाइक वगैरह ठोक दो दबा के। ठीक है, जो भी दिक्कत है, जो भी आपका फीडबैक है, फीडबैक आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर सही है, मज़ा है, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत होगी बता देना। और ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे भी मेरे को सारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन में जाओ, अपनी अपनी प्लेलिस्ट चेक करो, जो भी है सब्जेक्ट आपको चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत डेली क्लास, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टेस्ट मंथ प्रॉपर मॉक टेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारे आपको मिलते हैं, एनी टाइम डाउट रहता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है। फिर आप कोई भी डाउट नहीं रहता कि कहाँ से करना, क्या करना, सब कुछ आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू वगैरह सारा करवाया जाता है। ठीक है, चलो अब तक आंसर आ गया होगा। स्पीड आपको दे रखी है कितनी, फर्स्ट में देखो, एक एरोप्लेन की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ सर दे रखी है, इन 5 आवर, टाइम दे रखा है 5 आवर। ठीक है, 5 आवर आपको वहाँ पे टाइम दे रखा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टू कवर सेम डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस अभी इसने कवर करी ये वाली सर्टेन डिस्टेंस, तो पहले हमें सर्टेन डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है,
तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोल देंगे। स्पीड है आपकी कितनी 240 और टाइम है आपका कितना 5 500 5 4 20 5 2 10 12 1200 ये दोनों किलोमीटर आवर में थे तो ये आपका डिस्टेंस आपकी आई 1200 किलो। अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस मेरे पे आ गई। नेक्स्ट कंडीशन में मुझे टाइम दे रखा है आर में और स्पीड मुझे निकालनी है। ठीक है तो नेक्स्ट कंडीशन का देखो ये फर्स्ट कंडीशन थी। ये नेक्स्ट कंडीशन में जो मुझे टाइम दे रखा है टाइम कितना दे रखा है 1/2/3 आर मुझे दे रखा है। इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा। ठीक है ये आर में है 3 1 3 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 5/3 आर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत 5/3 ठीक है 5/3 आर हो गया। अब हमने क्या करना है टाइम मेरे पे मिल गया डिस्टेंस मेरे पे मिल गई स्पीड मुझे निकालनी है। आपको पता है सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस थी हमारे यहाँ पे कितनी 1200 और टाइम था ध्यान से देखो टाइम था मेरे पे कितना 5/3 कई लोग यहाँ पे गलत कर 5/3। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो 1200 मेन डिवाइड कौन सा है सर 1200 डिवाइड डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टाइम में जब भी मतलब वो डिवाइड में होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं। इसके मैंने मल्टीप्लाई बनाया वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 ठीक है। अब 5 से हम उसे इसे मैं कट कर देता हूँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 जीरो हो जाएगा 240 इंटू थ्री आपका यहाँ पे बच गया 240 इंटू थ्री इसे करोगे 300 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 2 6 1 7 720 क्योंकि हमने ये स्पीड निकाली और यहाँ पे देखो टाइम आपका आर में था डिस्टेंस आपका किलोमीटर में था तो जो स्पीड आएगी किलोमीटर पर आर में आएगी। यहाँ तक किसी को यार कोई दिक्कत यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो बहुत ईजी है बात नहीं। तो यार समझ आपको आ रहा होगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझ आपको चीज़ अच्छे से आ चुकी है ठीक है समझ आपको चीज़ अच्छे से आ चुकी है ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं अब नोट तो कर ही लिया होगा सबने। अच्छा यहाँ पे ये देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है यहाँ पे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देख लो दिखता है तो दिखता है तो देख लो थोड़ी आई थिंक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ चला गया। ऐसे में देख लो अगर ऐसे में ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर है हाँ सर ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप नेक्स्ट हम बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द टाइम टेकन फाइंड द टाइम टेकन टू कवर टू कवर अ सर्टेन टू कवर अ डिस्टेंस टू कवर अ डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर बाई अ ब्लॉक कार्ट बाई अ ब्लॉक कार्ट मूविंग एट मूविंग एट 0.2 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है क्रोजन। कई बच्चे ना इसको गलत करते हैं ठीक है लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया अब तुम गलत नहीं करो। आपको क्या दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है 0.9 किलोमीटर और देखो ब्लॉक काट मूविंग एट 0.2 मीटर पर सेकंड तो ये क्या होगी वेरी गुड ये आपकी स्पीड दे रखी होगी। स्पीड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो सर स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड है लेकिन डिस्टेंस किसमें दे रखी है किलोमीटर में और यहाँ स्पीड किसमें है मीटर में तो मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा। स्पीड को मैं चेंज कर देता हूँ किलोमीटर में ले जा लेता हूँ ठीक है। या आप क्या कर लो इसे वो करने के लिए हम क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं वेरी गुड 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। आपको पता है यार कि सर मैं इसे ऐसा तो लिख सकता हूँ
मैं 0.2 को 2/10 भी तो लिख सकता हूँ। आपकी कैलकुलेशन ईज़ी करवा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, हाँ। क्योंकि 0.10 यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया और यहाँ अपॉन में एक ज़ीरो लगा रहा है, क्योंकि अगर तुम 10 से डिवाइड भी करोगे 10 से डिवाइड भी करोगे तो 0.2 आएगा, ठीक है। और इंटू में आपके पास यहाँ कितना 18/5 है, तुम इसे रिड्यूस कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने रिड्यूस करा। अब तुम इसे लिख सकते हो 18 1 जा 18/5, आप इसे सॉरी 18/25 आप इसे लिख सकते हो। चलिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैंसिल कर सकते हो। 18/25 आपने इसे लिख लिया, ठीक है। ये आया हमारा क्या, किलोमीटर पर आवर में। अब बस हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ से आप टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से आप क्या कर लोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस है मेरी 0.9, ठीक है। अपॉन में स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी 18/25। सबको क्लियर होगा 18/25। आपको पता है सर मैं इसे मल्टीप्लाई बना दूंगा, इन डिवाइड है 0.9 इंटू 25 अपॉन में 18। आपको पता है सर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 9/10 लिख सकता हूँ, तो 25/18। सर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, 9 2 जा 18, यहाँ पे ये 18 था, 18, ठीक है, ये था 18, तो मैंने क्या कर दिया 9 2 जा 18, वहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास, इसे भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ 5 से, है ना, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्या बन गया आपके पास 5/4 बन गया, ठीक है। 5/4 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। 5, आप उसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक यार सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई चीज़ मिस हुई होगी तो बता सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो आपके लेवल के होंगे, थोड़ी हम अब लेवल बढ़ा देंगे, थोड़ी हम लोगों ने क्या कर देना है, अब लेवल को इनक्रीज कर देना है। लेवल को कैसे इंक्रीज करोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, देख लो क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको, अ बॉय, अ बॉय, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट लेवल के वो बताऊँगा, क्या बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा। देखो यार इस पे 3-4 लेक्चर आएँगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। अ बॉय गोज़ टू स्कूल ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर एंड एंड रिटर्न बैक रिटर्न बैक at a speed of and return back at a speed of 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही इफ ही टेक्स इफ ही इफ ही टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट 5 आवर इफ ही कम ही टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, पूरी जर्नी को, जब वो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है ना, टू कंप्लीट द जर्नी देन फाइंड द डिस्टेंस। अब आपके लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस हिज हाउस एंड स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इस पे कॉन्सेप्ट आएगा आपका ज़बरदस्त वाला, ठीक है। और वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी एक आपका नेक्स्ट का इसका लेक्चर आएगा। कोई दिक्कत होगी, कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर बताना। अब आपको लग रहा है अगर मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता तो आप फिर वो वाले क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते, आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको ये करवाया। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, खूब पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त रहो। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को समझते रहो, पढ़ते रहो, औरों की रिस्पेक्ट किया करो, अपने औरों की रिस्पेक्ट किया करो। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नए लेक्चर, नए मोटिवेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ सीखते रहिए, गोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइस, हमेशा की तरह जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं।